नमस्कार साथियों, आपका हार्दिक स्वागत है एग्रीप्रो के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। आज हम हॉर्टिकल्चर के टॉपिक नंबर 5 पढ़ेंगे, जिसमें है फूलों का प्रकार। इससे पहले हम 4 टॉपिक पढ़ चुके हैं। आज का टॉपिक थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान लगा के पढ़ेंगे अपन। शुरू करते हैं आज के टॉपिक की शुरुआत। आज का टॉपिक जो हमारा है वो रहने वाला है ठीक है, फूलों का प्रकार। फूलों के प्रकार मेनली फूलों के प्रकार 2 टाइप के होते हैं। मेनली अगर बात करूँ तो 2 प्रकार होते हैं। फूलों के प्रकार पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा फूल के बारे में जान लेते हैं कि फूल क्या होता है, उसका क्या डायग्राम होता है। तो थोड़ा सा हम फूल के बारे में जानेंगे। देखते हैं फूल के बारे में। एक मिनट, फूल का डायग्राम ये रहा। ठीक है, फूल का डायग्राम आप देख रहे हैं स्क्रीन पे। 2 चीज़ें, एक साइड ये है और एक साइड ये है। ध्यान से देखना, ये जो बीच वाली साइड है, ये जो बीच वाली साइड है, ये वाली, ये पूरी जो साइड है वो स्त्री केसर है ना, स्त्री केसर की साइड है, स्त्री केसर। ठीक है, फीमेल पार्ट जिसको कह सकते हैं अपन इंग्लिश में, फीमेल पार्ट। ठीक है, और दूसरी जो साइड में बात करूं, दूसरी साइड कैसे कि ये वाले जो है, ये वाले आप देख रहे हो, ये जो 4 इंडिया देख रहे हो, ये जो है वो पुंकेसर है। पुंकेसर जो किसके बारे में बात करेंगे, जो होंगे मेनली मेल पार्ट, फ्लावर का मेल पार्ट होगा ये वाला, और ये जो होगा वो फीमेल पार्ट होगा। ठीक है, अब देखना, ये इनके जो ऊपर वाले होते हैं इनको कहते हैं परागकोश। इन परागकोश के अंदर ही परागकण होते हैं। ठीक है, इस डंडी को पुतंतु कहते हैं, इस वाले भाग को दल कहते हैं, ध्यान रखना। और इस फीमेल पार्ट में जो याद रखने के लायक है, ये वाला जो पार्ट है सेंटर वाला, इसको अंडाशय, ओवरी कहा जाता है। ठीक है, यहाँ से इन परागकोश से परागकण इस वर्तिकाग्र के अंदर गिरते हैं, इस वर्तिकाग्र के अंदर से होके यहाँ पे आते हैं, और यहाँ से एक नए फल या फ्रूट का निर्माण होता है। तो ठीक है, ये ध्यान से थोड़ा सा देखें। बाकी जो इसके अंदर जो पार्ट होते हैं, वापस थोड़ा सा इरेज करके मैं बताता हूँ आपको। इस फ्लावर के अंदर जो मेन पार्ट है वो ये बीच वाला है। जिस फ्लावर के अंदर, ये तो दोनों का है, जिस फ्लावर के अंदर सिर्फ ये वाला भाग होगा वो सिर्फ इस तरीके से, यानी मादा फूल होगा। कौन सा? मादा फूल होगा वो वाला। ठीक है, और जिस फूल के अंदर ये वाले पार्ट होंगे, सिर्फ ये वाले, वो होगा सिर्फ मेल पार्ट, है ना, नर भाग। फूल का कौन सा भाग? नर भाग। और दोनों ही होंगे, उनको क्या बोलेंगे? उभयलिंगी फूल बोलेंगे, उभयलिंगी बोलेंगे। अगर दोनों पार्ट, जैसे कि इस फ्लावर डायग्राम में दिखाया गया है, वैसे अगर दोनों पार्ट होंगे तो उसको बोला जाएगा उभयलिंगी फूल। ठीक है, तो ये फूल था, ये फूल के बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी मिली। ठीक है, अब फूलों के प्रकार के बारे में बात करते हैं। ठीक है, अब मेनली 2 प्रकार रहते हैं, लेकिन इसको 4 पार्ट में पढ़ेंगे अपन। ठीक है, तो पहले पार्ट की बात करते हैं अपन, पहले भाग की बात करते हैं अपन। ठीक है, पहले भाग की बात करते हैं। पहला जो भाग है वो है मोनोसियस। नाम दिख रहा है आपको, मोनोसियस भाग है वो। इस मोनोसियस भाग के अंदर, मोनोसियस का मतलब होता है एक। मोनोसियस का मतलब क्या होता है? एक होता है। थोड़ा सा ध्यान देना कि अगर इसमें उभयलिंगाश्री, द्विलिंगाश्री ये नाम याद करोगे तुम कंफ्यूज रहोगे। ठीक है, हिंदी के नाम इसके याद ना करके सिर्फ एक नाम याद करो इसके अंदर, मोनोसियस। अगर वो हिंदी में ये नाम दे ही देगा और आप हिंदी मीडियम के हो तो एक नाम थोड़ा सा मोनोसियस इंग्लिश वाले सवाल में देख सकते हो, और हो सकता है वो हिंदी में भी ऐसे लिख के दे दे। तो आप मोनोसियस याद करो, आप कहीं नहीं फंसोगे। और बाकी सारे नाम याद नहीं होंगे तो भी चलेगा, एक नाम में फंसोगे नहीं। अब मोनोसियस का मतलब, मोनो का मतलब होता है एक। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक प्लांट की बात करेंगे। प्लांट कितना होगा? सिर्फ एक प्लांट होगा।
एक प्लांट की बात कर रहे हैं, ध्यान रखना। और एक प्लांट पे क्या है कि एक ही पौधे पर नर और मादा फूल दोनों का पाया जाता। मतलब प्लांट एक है आपके पास, उस प्लांट के ऊपर 2 फूल है, ठीक है, एक है नर और एक है मादा। प्लांट की बात करें तो एक और फूल 2 आ रखे हैं, ठीक है, तो उसको कहेंगे मोनोसियस। मोनो का मतलब एक मतलब एक प्लांट की बात हो रही है, एक प्लांट के ऊपर दोनों फूल, जैसे इस डायग्राम में भी दिखाए गए हैं कि यहाँ पे एक फूल है और एक फूल यहाँ पे है, प्लांट एक ही है, एक ही प्लांट पे 2 फूल का आना उसको कहेंगे मोनोसियस। समझना ध्यान से कि एक ही प्लांट के ऊपर 2 फूल आना, दोनों फूल कौन कौन से होंगे, नर और मादा फूल होंगे, ठीक है। इसके जो एग्जाम्पल है वो याद कर सकते हैं आप। इसके एग्जाम्पल याद करने के लिए मैं आपको बता दूं, ठीक है, आंवला, नारियल और कुकुरबिटेसी में से, लौकी, कद्दू, खीरा, उनमें से कुछ, ठीक है। तो इनमें कैसा फूल होता है, मोनोसिस होता है, मतलब एक ही पौधे के ऊपर नर फूल भी आएगा और मादा फूल भी आएगा। तो याद रहेगा कि एक ही पौधे पे, अगर इसको शॉर्ट से याद किया जाए, बट वेरी सिंपल बनाया जाए इसको, तो ध्यान देना इस पे कि पौधा कितना है। प्लांट की बात करें, प्लांट एक, मोनोसियस का मतलब ध्यान रखना एक, मोनो का मतलब एक होता है, मोनोसियस मतलब एक प्लांट, और फूल कितने होंगे इस पे, 2 होंगे, एक मादा और एक होगा नर। बस इतना सा याद रख लो, फिर इसके एग्जाम्पल याद कर लो, काफ़ी है। आंवला, नारियल, कुकुरबिटेसी, लौकी, कुकुरबिटेसी में कौन से, लौकी, कद्दू, खीरा, ठीक है। आगे चले, समझ में आया। मोनोसियस मतलब एक प्लांट के ऊपर ही 2 फूल आएंगे, मेल और फीमेल, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं अपन, ये देख सकते हो एक मक्का, इसका एग्जाम्पल है एग्रोनॉमी का, मक्का, ठीक है। अब देखो इसमें क्या होता है, ये एक ही प्लांट है, उधर में देखना आप, ये एक प्लांट है, इसके जो ऊपर वाला भाग होता है ये नर भाग होता है, नर फ्लावर होता है, और जहाँ पर भुट्टा बनता है ना, ये फ्रूट प्रोडक्शन वाला जो पार्ट होता है वो होता है फीमेल, ठीक है, फीमेल पार्ट होता है। मतलब एक ही पौधे के ऊपर नर भाग भी है और फीमेल भाग पर फूल है, दोनों ही फूल है, तो उसको कौन सा कहेंगे, मोनोसियस कहेंगे। उसको कौन सा कहेंगे, मोनोसियस, उसको मोनोसियस प्लांट कहेंगे। यह डायग्राम हम समझ चुके हैं। ये किसी को इंग्लिश में फ्लावर का डायग्राम चाहिए तो वो वाला, ठीक है। आगे वाला डायोसिस, डायो का मतलब होता है 2, डायो का मतलब क्या होता है, 2, मोनोसियस का मतलब एक, मोनो मतलब एक, डायो का मतलब 2। अब ध्यान से देखना, मोनो का मतलब हमने एक पढ़ा था, मोनो का मतलब पढ़ा था हमने एक, तो वहाँ पे कितना था, एक प्लांट था, ठीक है। अब हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, अब हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं आपके डायो, डायो का मतलब हो जाएगा 2, क्या हो जाएगा, 2, तो मतलब 2 प्लांट की बात कर रहे हैं अपन, किसकी बात कर रहे हैं, 2 प्लांट। मोनो मतलब एक प्लांट था, यहाँ पे डायो मतलब 2 प्लांट। अब 2 प्लांट है तो 2 अलग अलग पौधे होंगे, है ना, तो एक पौधा यहाँ होगा, ठीक है, एक पौधा यहाँ होगा, इसके ऊपर एक फूल आएगा और एक फूल इसके ऊपर आएगा, तो 2 फूल आएंगे। दोनों फूल कौन कौन से होंगे, एक हो जाएगा नर भाग हो जाएगा, एक हो जाएगा मादा भाग। डायोसिस का मतलब वापस याद कर लेना कि 2 पौधे होंगे, दोनों पे अलग अलग फूल आएंगे, नर भाग अलग पौधे पे आएगा, मादा भाग अलग पौधे पे आएगा, ठीक है। डायोसिस का मतलब एक, मोनोसियस मतलब एक प्लांट, एक ही प्लांट पे 2 फूल आएंगे, नर और मादा। यहाँ पे डायोसिस का मतलब 2 प्लांट और दोनों अलग अलग पौधों पे अलग अलग फूल आएंगे, एक पे नर एक पे मादा फूल आएगा, ठीक है। याद हुआ, इसको भी थोड़ा सा ध्यान से समझ जाओगे तो याद हो जाओगे। इसमें भी एक ही वर्ड याद रखना, डायोसिस, ताकि तुम्हें याद रहे। एक लिंगाश्री, द्विलिंगाश्री याद रखोगे थोड़ा कंफ्यूज रहोगे तुम, है ना। अगर ध्यान रखना तो एक लिंग है नहीं, एक पौधे पे एक ही लिंग होगा। थोड़ा सा अगर मैं इसको समझाऊं तो एक लिंगाश्री मतलब एक पौधे पे एक ही लिंग होगा, एक लिंग का मतलब एक पौधे एक फूल पाया जाएगा, या तो नर या मादा, ठीक है, उसको। अगर इसमें और मोनोसियस में द्विलिंगाश्री था, मतलब एक ही पौधे पे 2 लिंग, नर और मादा दोनों थे। और यहाँ पे डायोसिस मतलब एक पौधा जिसपे एक ही लिंक होगा, एक पौधे पे एक और दूसरे पौधे पे दूसरा लिंक, ठीक है।
ध्यान रखना। तो अपने सिर्फ ये वाले नाम याद कर लो तो कंफ्यूज नहीं होगा। मोनो का मतलब एक प्लांट दो फूल, डायो का मतलब दो प्लांट दो अलग अलग फूल, ठीक है। इसके कौन कौन से एग्जाम्पल है? पपीता, खजूर, पालक, परवल, टिंडोरी, ठीक है। यहाँ पे देख लो, कुछ ये डायग्राम ढंग से नहीं दिख रहा होगा आपको, मैं बता देता हूँ कि एक प्लांट है और इसके ऊपर एक फूल है, वो मेल नर बाग है, ठीक है। और एक दूसरा और प्लांट है, उसके अंदर मादा बाग है, ठीक है। दो प्लांट अलग अलग हो गए, प्लांट नंबर 1, प्लांट नंबर 2, और एक ही प्लांट पे एक ही लिंग है, इसके लिए इसको एक का लिंगाश्री कहते हैं, ठीक है। इस पे 2 है तो इसको, दूसरे पौधे पर एक ही है वापस, तो ये भी एक का लिंगाश्री हुआ। और इसके एग्जाम्पल वापस मैं बता देता हूँ, पपीता, खजूर, पालक, परवल और टिंडोरी, ये याद रखना, इनके नाम इम्पोर्टेंट। फिर नेक्स्ट जो रहेगा वो एंड्रोमोनोसिस, नाम को थोड़ा ध्यान रखना, वही वापस थोड़ा सा रिपीट। मोनो का मतलब अभी हमने पढ़ा एक, एंड्रो का मतलब होता है नर, क्या होता है? नर। मोनो का मतलब प्लांट एक ही है, पौधा एक ही है, प्लांट एक ही की बात करेंगे, एक ही प्लांट पे। अभी हमने मोनोसिस का क्या मतलब पढ़ा था कि मोनोसिस का मतलब पढ़ा था हमने कि एक प्लांट पे 2 फूल आएंगे, ठीक है। एक होगा नर, एक होगा मादा, ये पढ़ा था हमने पहले, ठीक है। अब यहाँ पे है एंड्रोमोनोसिस, एंड्रो का मतलब होता है नर, ठीक है। एंड्रो का मतलब होता है नर, तो मतलब एक ही पौधा तो एक ही होगा, एक फूल जो होगा वो नर होगा, क्या होगा? नर। और दूसरा जो फूल होगा वो द्विलिंगी होगा, द्विलिंगी होगा। द्विलिंग का मतलब इसमें मेल नर बाग पर भी होगा और मादा बाग भी होगा, जो हमने फूल डायग्राम देखा था फूल का, उसी तरह कि एक पार्ट तो होगा नर और दूसरा फूल क्या होगा? नर और मादा दोनों, द्विलिंगी जिसको बोलेंगे। पौधा एक ही है, एक में एंड्रोमोनोसिस मतलब पहले नर भाग, जो नर आएगा वो पहले, ठीक है। और द्विलिंगी का क्या मतलब होगा? जो इसमें नर और मादा दोनों पार्ट होंगे उस फूल के अंदर, उसको बोलेंगे एंड्रोमोनोसिस। एंड्रो का मतलब मैं वापस बता देता हूँ, एंड्रो का मतलब होता है नर, ठीक है। मोनोसिस का मतलब वापस एक, मोनो का मतलब एक प्लांट, ठीक है। एक ही प्लांट पे 2 फूल, उस एक फूल होगा नर और दूसरा जो होगा द्विलिंगी फूल होगा, ठीक है। ये लाइन ये लिखी हुई, एक ही पौधे पर नर और द्विलिंगी, है ना। द्विलिंगी का मतलब नर और मादा दोनों फूल मौजूद रहना, ठीक है। उदाहरण के लिए आम, खरबूजा, ठीक है, ये इसके उदाहरण है, ध्यान रखें। नेक्स्ट है गाइनोडायोसिस। गाइनो, अब डायोसिस का मतलब क्या होता है? 2 होता है, ठीक है, मतलब 2 अलग अलग प्लांट। गाइनो का मतलब होता है मादा, गाइनो का मतलब क्या होता है? मादा। ध्यान रखना कि 2 प्लांट है, ठीक है, उस पे अलग अलग फूल आ रहे हैं। जैसे मान लो ये एक प्लांट है, इसके ऊपर एक फूल आ रहा है, ठीक है, और दूसरा प्लांट ये है, इसके ऊपर भी फूल आ रहा है, ठीक है। अब प्लांट 2 हो गए और फूल भी 2 हो गए, ठीक है। एक फूल जो होगा वो होगा मादा फूल, कौन सा फूल? मादा फूल। और दूसरा जो फूल होगा वो होगा द्विलिंगी, द्विलिंगी फूल होगा, ठीक है। याद आएगा कि भाई पौधे 2 ही फूल, एक फूल होगा एक पौधे पर वो होगा मादा और दूसरे पौधे पर होगा वो द्विलिंगी, ठीक है। तो हमने 2 प्रकार, एक पढ़ा था एंड्रोमोनोसिस। एंड्रोमोनोसिस में क्या पढ़ा था हमने, जो पीछे वाले में, कि एक ही पौधे पे एक नर बाग आ रहा है और एक द्विलिंगी आ रहा है। और गाइनोडायोसिस में पढ़ रहे हम कि 2 अलग अलग प्लांट है, एक पे मादा फूल आ रहा है, एक पे द्विलिंगी फूल आ रहा है, 2 अलग अलग प्लांट। प्लांट की कितनी बात? 2, ठीक है। गाइनो का मतलब क्या होता है? मादा। तो ये थोड़ा सा ऐसे याद रखोगे कि आपको अच्छे से याद रहेगा। इसका एग्जाम्पल क्या है? पपीता, अंजीर, पपीता और अंजीर याद रखना, ठीक है। आपको एक बार थोड़ा सा बता दूं, हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा, ठीक है। अपन अगर शुरू से बात करें तो हमने पहले पढ़ा था मोनोसिस, थोड़ा रिवीजन करते हैं अपन। मोनोसिस, मोनोसिस का मतलब हमने क्या जाना कि प्लांट एक ही होगा और फूल कितने होंगे? एक ही प्लांट के ऊपर 2 फूल होंगे, एक नर फूल होगा एक मादा फूल होगा, ठीक है।
उसके बाद हमने पढ़ा डायोसिस। हमने पहले थोड़ा बता दो, मोनोसिस पढ़ा पहले, मोनोसिस, ठीक है। मोनोसिस में क्या पढ़ा, प्लांट एक ही, फूल कितने, 2, नर और मादा एक ही प्लांट पे, ठीक है। फिर उसके बाद में पढ़ा डायोसिस। डायोसिस में हमने क्या देखा, डायोसिस में हमने देखा कि प्लांट कितने, 2, एक प्लांट पे क्या, नर बाग, दूसरे प्लांट पे क्या, मादा बाग, ठीक है। फिर उसके बाद में पढ़ा हमने एंड्रोमोनोसिस। एंड्रोमोनोसिस पढ़ा, ठीक है। एंड्रोमोनोसिस में हमने क्या पढ़ा कि मोनो का मतलब एक ही, मतलब प्लांट तो एक ही रहेगा, ठीक है। इस पे भी 2 फूल आएंगे, ठीक है, इस पे 2 फूल आएंगे। एंड्रो का मतलब मैंने बताया था नर बाग होता है, ठीक है। तो एक नर फूल होगा और एक जो फूल होगा वो कैसा फूल होगा, वो द्विलिंगी फूल होगा। वो कैसा फूल होगा, द्विलिंगी, ठीक है। उसके बाद में हमने पढ़ा हाँ, उसके बाद में हमने पढ़ा गाइनोडायोसिस। गाइनोडायोसिस, डायोसी, एक मिनट गाइनोडायोसिस, ठीक है। गाइनोडायोसिस में हमने क्या पढ़ा, गाइनो का मतलब क्या बताया था मैंने, गाइनो का मतलब होता है मादा, ठीक है। और डायो का मतलब होता है 2, मतलब 2 अलग अलग प्लांट होंगे। एक प्लांट में क्या होगा, एक प्लांट में मादा फूल आएगा, ठीक है, और दूसरे प्लांट पे क्या होगा, ठीक है, द्विलिंगी फूल आएगा। अपना कंफ्यूजन मत रखना, मोनोसिस मतलब एक प्लांट, नर और मादा दोनों फूल एक ही प्लांट पे आएंगे, ठीक है। डायोसिस का मतलब 2 प्लांट होंगे, नर और मादा दोनों अलग अलग पौधे पे आएंगे, ठीक है। एंड्रो का मतलब होता है नर, मोनो का मतलब होता है एक, मतलब एक ही फूल पे एक नर फूल होगा, एक ही पौधे पे एक नर फूल होगा और एक द्विलिंगी फूल होगा, ठीक है। गाइनोडायोसिस मतलब, गाइनो मतलब मादा, डायो का मतलब 2, तो एक पौधे के ऊपर मादा फूल होगा और दूसरे पौधे पे द्विलिंगी फूल होगा, ठीक है। ये था आज का जितना भी था वो पूरा सार है ये, ठीक है। ये याद हो गया तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। और मैंने कहा था नाम ये इंग्लिश वाले याद रखोगे तो सही रहेगा, क्योंकि मोनो को हिंदी में द्विलिंगाश्री कहते हैं। द्विलिंग का मतलब होता है एक ही पौधे पे 2 लिंग, ठीक है। डायो को एक लिंगाश्री कहते हैं, मतलब एक ही पौधे पे एक ही लिंग होगा। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूज ना करे आपको, तो सिर्फ ये याद रखो ताकि तुम्हारा सारा काम इजी बने, ठीक है। हाँ, अब थोड़ा सा एक पॉइंट है ध्यान रखना, पपीता और खजूर के अंदर क्या होता है, पपीता और खजूर दोनों कौन से हैं, एंड्रोमोनोसिस का उदाहरण है, ठीक है। इनके अंदर क्या होता है, नर भाग जो होता है 10% का अनुपात होता है, मतलब पौधे के अंदर नर पौधों का कितना भाग होता है, 10% का अनुपात होता है। और कुकुरबिटेसी, ठीक है, इसमें क्या होता है, नर और मादा का अनुपात होता है वो 15 तो क्या होंगे, नर होंगे और मादा क्या होगा, 1 होगा, ये बस याद रखना। और इसमें क्या होगा, 10% यानी एक भाग तो क्या होगा मादा का और 10 भाग क्या, सॉरी, एक भाग क्या, ये वाला एक भाग जो है नर है और ये 10 भाग है वो मादा होगा। मतलब 100% में 10% किसका अनुपात है, नर फूलों का। ये थोड़ा सा याद रखना, ठीक है। आज की क्लास जो फूलों के प्रकार पे थी, हमने सबसे पहले फूलों का डायग्राम देखा, उसमें मेल पार्ट और फीमेल पार्ट पढ़े, ठीक। अभी ये रहा, ठीक है। इसमें मैंने बता दिया ये परागकोश होते हैं, इसके अंदर परागकण होते हैं, ये इस वर्तिकाग्र के अंदर से होकर आते हैं, यहाँ पे आते हैं और यहाँ से फल बनता है, ठीक है। तो यही चीज़ थी। और अगर यही एक ही फूल के अंदर आए, जो अभी हमने पढ़ा नर और मादा दोनों एक ही फूल आया, उसे उभयलिंगी फूल कहते हैं, ध्यान रखना। और जिसके ऊपर सिर्फ ये वाला बीच वाला ये भाग आए, ये वाला, ठीक है, जिसमें ये मादा वाला भाग है उसको मादा फूल कहेंगे, और जिसके अंदर ये वाला भाग है उसको पुंकेसर मतलब नर बाग कहेंगे। ये याद रखना आप लोग, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपकी आज वाली जो क्लास है वो आपको समझ में आई होगी। ऐसे ही आगे नेक्स्ट हमारे वीडियो आते रहेंगे, ठीक है।
और आप हमारे अगर टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो मैं आपको बता दूं हमारे टेलीग्राम चैनल के बारे में। टेलीग्राम चैनल है जो हमारे हमारे यूट्यूब चैनल पे उसका लिंक भी है, और मैं आपको नाम भी बता दूं, आप सर्च कर सकते हो एग्री प्रो जोधपुर के नाम से। वहाँ पर क्या होगा कि ये जो क्लास ली इसकी पीपीटी वहाँ पे आपको मिल सकती है, ये पीडीएफ जो अपने नोट्स बनाना चाहे। ठीक है, थैंक यू।